मेरी विधानसभा उदौरबट्टी की बात करता हूँ। वहाँ मांग की थी 11,000 कट्टे डीएपी यूरिया के और 5,000 कट्टे डीएपी के, आधे भी उपलब्ध नहीं कराए गए। बागोरा, छपोली, गिरावड़ी और मंडावरा वहाँ भारी मात्रा में ब्लास्टिंग होता है और उस उड़ने वाली डस्ट और हेवी ब्लास्टिंग से खेत, फसल और पेड़ पौधे और मकानों में दरार आती है। इसी प्रकार से हमारे बामलास और हुक्मपुरा के किसान आज धरने पर बैठे हैं। वो गलत तरीके से लीज चला रहे हैं क्योंकि एनओसी गलत है और 190 मीटर में हेवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। पैरा संख्या 42 में किसानों के बारे में बताया कि किसानों को 718 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए और 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर किसानों को लाभ पहुंचाया। मेरा निवेदन यह है कि बाकी लाखों किसान, जिसमें से 1,72,000 किसानों तक ही बोनस क्यों दिया गया? माननीय सभापति महोदय, बाकी किसान कहाँ चले गए? ये मैं कहना चाहता हूँ कि 21 लाख मीट्रिक टन राजस्थान से कितना ही प्रतिशत है, ये निकालना चाहिए। मेरी कहने मतलब कि बड़ी संख्या में किसानों को वंचित रखा गया और इनको लाभ नहीं दिया गया। रही बात मेरी विधानसभा उदौरबट्टी की बात करता हूँ। वहाँ मांग की थी 11,000 कट्टे डीएपी यूरिया के और 5,000 कट्टे डीएपी के, आधे भी उपलब्ध नहीं कराए गए। ये पक्षपात क्यों किया गया? और ये मैं बात कर रहा हूँ कि केवल यहाँ गेहूँ की बात की गई। एक राजस्थान में मूंगफली और मूंग किसानों के हितों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं निवेदन करता हूं कि मूंगफली की बुआई जून और जुलाई में हो जाती है और अक्टूबर तक वो निकाल के और उसको रख देते हैं। और अब की बार रजिस्ट्रेशन हुआ नवंबर में शुरू और दिसंबर में उसकी तुलाई होती है। तो साहब ये किसान 31 का स्टोरेज थोड़ी कर सकता है, तो इसी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि जब किसान की उत्पादन जब निकले तब जा करके और उसी समय रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए और उसकी तुलाई की जानी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र बागोरा, छपोली, गिरावड़ी और मंडावरा वहाँ भारी मात्रा में ब्लास्टिंग होता है और उस उड़ने वाली डस्ट और हेवी ब्लास्टिंग से खेत, फसल और पेड़ पौधे और मकानों में दरार आती है। इसी प्रकार से हमारे बामलास और हुक्मपुरा के किसान आज धरने पर बैठे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी केड में गए थे, जन सुनवाई के दौरान भी वो आपके पास पेश हुए थे, लेकिन आज भी किसानों को धरने पर बैठा है। मेरा निवेदन है कि उनकी मांग है कि वो गलत तरीके से लीज चला रहे हैं क्योंकि एनओसी गलत है और 190 मीटर में हेवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं तथा उनका ग्रेनाइट की लीजों के बजाय वो चेजा पत्थर चला रहे हैं। तो मेरी मांग है कि उन किसानों की बात सुनी जाए और उनको जो फसल बर्बाद हुई है, मकानों में दरार आई हैं, ये उस स्तरीय टीम भेज कर उसका सर्वे करा करके उनको मुआवजा दिला। तो दूसरा मेरा एक निवेदन है कि जब जिला बना था नीम का थाना, तब उदौरबट्टी तहसील के मुकदमे तो तहसील में रहे, बाकी गोड्डा तहसील के रेवन्यू के जो रिकॉर्ड वो सारे मुकदमे दोनों उपकरण के नीचे चले गए। उसके बाद जब हमने खूब प्रयास किया, हमारे पूरी बार के मेंबर हमने यहाँ राजस्व अधिकारियों के पास आए, उन्हें माना भी कि ये सही बात है कि वो जब जिला तोड़ा गया तो वापस उपकरण के बजाय उदौरबट्टी आना चाहिए था। मेरा निवेदन है कि उनको वापस वहाँ स्थानांतरित किया जाए, जबकि मैं कह रहा हूँ अब तो वो पंचायत समिति गुड्डा कोर्ट जी बन गई है। मेरी मांग है कि गोड्डा उपखंड कार्यालय खोला जाए और जब तक कार्यालय नहीं खुले तब तक उसको वापस स्थानांतरित उदौरबट्टी किया जाए। इसके अलावा उनकी बात नहीं सुनी गई तो वहाँ के बार के मेंबर अध्यक्ष श्रवण जी, हनुमान जी गुजर अनशन पर बैठे हैं। उसका कोई उसके खिलाफ उनके कोई बड़ी बात नहीं, घटना नहीं हो जाए। तो मेरा निवेदन है कि उसको तुरंत प्रभाव से उसको वहाँ स्थानांतरित किया जाए और वो उपखंड कार्यालय उदौरबट्टी में सारे प्रकरण, राजस्व के प्रकरण किए जाएं। इसके अलावा ये किया जा रहा है
राजस्थान में 11 करोड़ 73 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं और इनमें इनका भौतिक सत्यापन किया जाए तो इनका मामला अलग ही मिलेगा आपको। और मेरे वहाँ बागोरा में गिरावड़ी गांव है, वहाँ एक बड़ी ग्रिड की बड़ी लाइन जा रही है 33 kV की, वहाँ बैरोज की बनी है और उस बनी में उस लाइन से हजारों पेड़ों का नुकसान होगा। तो वहाँ के ग्रामीण लोगों ने पहले तो वहाँ विरोध प्रकट किया गांव में, उसके बाद में पैदल चल करके जोनों कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, वो सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद में दोबारा वो धरने पर बैठे हैं, उनकी मांग ये की है कि वो लाइन थोड़ी साइड से चली जाए तो वो पेड़ भी बच जाए और लाइन भी चली जाए। तो मेरी आपसे मांग है कि जल्दी उनकी सुनवाई करके लाइन को साइड में डलवाया जाए। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन में बात कर रहा हूँ, जो साधन जितने ट्यूबवेल बन गए तो वो बन गए, कोई बात नहीं। वहाँ गांव मेरे 56 गांव हैं, एक नगर पालिका है और कर्मचारी केवल डिपार्टमेंट के पास में केवल 30 कर्मचारी हैं। तो वहाँ कर्मचारी नहीं होंगे तो मैनेजमेंट नहीं होगा। झलको